तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़याम फरमाने लगे। इतना तवील क़याम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फिर तसल्ली दी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, मेरे महबूब हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, तुम मशक्कत में पड़ जाओ इसलिए नाजिल नहीं किया। आपको और हमको कोई और तसल्ली देता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि आपको आपका मौला तसल्ली दे रहा है, आपका मौला तसल्ली दे रहा है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब कुमिल लैल कहा गया, रात के लिए खड़ो, रात को खड़े हो जाओ, क़याम करो रात में। लेकिन फिर इख्तियार दिया गया अपने महबूब को कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी रात क़याम की जरूरत नहीं है, सिवा कुछ रात के। यानी आप एक काम करें कि थोड़ा सा क़याम भी कर ले, रात के हिस्से में से पूरी रात इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया गया, कुमिल लैल इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात। फिर उस थोड़ी सी रात को भी फिर कैद कर दिया गया, बता दिया गया कितनी रात आप क़याम करें। तो कहा गया निस्फहू, आधी रात, अविनकुस मिन्हु कलीला, या उससे कुछ कम करो, या इस पर कुछ बढ़ाओ, और ज़िद अलैहि, इस पर कुछ बढ़ाओ। अब यहां से आप समझिएगा, ये जो आज मेकअप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है चेहरे को निखारने के लिए, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि रात का क़याम छूट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है, रोशन कर दिया करता है। और जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो आप जानते हैं सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान भी रात को नमाज पढ़ने लगे, क़याम करने लगे। लेकिन सहाबाई किराम उम्मत से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसको मंसूख कर दिया। अब रात का क़याम उम्मत के लिए फर्ज नहीं है, अब ये नफिल के अंदर होगा। लेकिन तारीख ये बताती है शायद ही कोई वली आपको ऐसा मिले जो रात की तारीकी में नमाज न अदा करता हो। सिर्फ ईशा की बात नहीं कर रहा हूं, ईशा की बात नहीं कर रहा हूं। ईशा पढ़कर सो जाना और रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये हर वली की जिंदगी आपको नजर आएगी, हर वली की जिंदगी। इसीलिए फरमाया गया रात को 3 हिस्से में तकसीम करो। आज तो पूरा एक हिस्सा व्हाट्सएप में गुजर जाता है। 3 हिस्से करो रात के। एक हिस्सा अल्लाह को दो, खालिक से खालिक की बंदगी में गुजारो। एक हिस्सा अहलो अयाल को दो और एक हिस्सा अपने जिस्म को आराम के लिए दो। ये 3 हिस्से रात के करने चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, पासबान मिल्लत अल्लामा निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे, कौन से वक्त पढ़ाते थे? तहज्जुद के वक्त पढ़ाया करते थे, ताकि शागिर्द भी तहज्जुद के लिए बेदार हो और उस्ताद तहज्जुद के वक्त उसको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करे। रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर ये रात के बारे में क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं? अल्लाह खुद पुकारता है। बड़ा अजीम वक्त होता है वो। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, उस वक्त के बारे में जो रात का आखिरी वक्त होता है ना, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त की खासियत बताऊं। आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जब वक्त आता है ना तो झपकियां शुरू कर देता है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में नींद आनी शुरू होती है। इस वक्त में बड़ी अजीम ताकत है। औलिया किराम इस वक्त में क्या करते हैं? तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ किया करते हैं। यानी उस वक्त को बड़ा कीमती समझो। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो अल्लाह को मनाने का वक्त है, वो अल्लाह को राजी करने का वक्त है।
वो अल्लाह की बारगाह से खुशनुदी हासिल और नजात का परवाना हासिल करने का वक्त है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते। अब कितना लंबा कयाम होता जानते हैं आप? कितनी देर खड़े रहते थे और पहली रकात में क्या पढ़ते थे? अल्लाह। साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त जब बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते तो पहली रकात के अंदर पूरी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये पढ़ लिया करते थे। सूरह निसा, सूरह मायदा, ये रकातों के अंदर तिलावत किया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी साबित है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कभी एक आयत की भी तिलावत कर लिया करते थे। 12 रकातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ा करते थे तहज्जुद। आज मुसलमान जो तबाह हो रहा है वो रात को हलाक करने की वजह से, रात को गुनाहों में गुजारने की वजह से, और इसी वजह से उसके अंदर कमजोरी भी है और ताकत और तवानाई भी नहीं। रात का एहतसाब करो, रात बहुत अजीम है, इसमें अल्लाह की बारगाह में उठ करके बंदगी किया करो। मैंने जिंदगी में बहुत सफर किए और जिंदगी के अंदर बहुत सारे औकात और रातें और दिन मैंने गुजारे, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम अब की मर्तबा जो मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा में रातें गुजरी हैं मैं आपको बता नहीं सकता। उस करीम का खुसूसी करम ये होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तहज्जुद की हरम शरीफ की अजान से पहले रियाजुल जन्नह में हाजिरी हुआ करती थी, सिवाय 2-3 रातों के, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मवाजी अक़दस पर हाजिरी होती। इसकी लज्जत में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 12 बजे हम सो जाते थे और कुदरत का करना ऐसा कि नींद भी आ जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रात के हवाले से मैंने थोड़ा सा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक गोशा आपके सामने रखा। अब आप सुनिए, रूहानी जिंदगी किसको कहते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कौन हो सकता है? सच्चाई खुद हुजूर पर नाज करती है, ऐसे सच्चे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बावजूद इसके जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए निकलते तो कभी कोई पत्थर फेंकता, कभी कोई लफ्जों के तीर चलाता, माज़अल्लाह न जाने कैसे कैसे टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, जिसकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचती। तवज्जो चाहूंगा, सीखो ये सब चीजें। आप सच्चे हैं, आप पर किसी ने कोई बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, आपने कोई जुर्म नहीं किया और आपके सिलसिले में वो इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया गया, तो आपका दिल दुखेगा ना। तो आज अगर हमारा दिल दुखता है तो हमारे पास रूहानी जिंदगी नहीं होती। यहां दिल दुखा, गाली, बद्दुआ, बुरा भला शुरू। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी इतनी अजीम जिंदगी थी कि कुरान कहता है वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। मेरे महबूब, हम जरूर जानते हैं जो वो कहते हैं उनकी बातों से तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन तुम एक काम करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, इन बुरे कहने वालों की बातों पर तवज्जो मत दो, तुम हमारी तस्बीह करो और हमारी हम्द बजा लाओ। पता ये चला कि तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली नहीं है। अगर तुम बेकसूर हो, कोई तुम पर इल्जाम रख रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करो, तुम्हारे दिल का मैल भी खत्म हो जाएगा, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा और मेरा मौला तुम्हें ताकत और तवानाई अता फरमाएगा।